नमस्कार, मैं आर्यन कुमार। जैसा कि यहाँ पर जानते हैं आप, यहाँ पर नाउन है जो कि ग्रामर से संबंधित एक टॉपिक है। यह बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल भरी होती है ग्रामर में। तो इससे संबंधित मैं एक वीडियो लेकर ग्रामर का आया हूँ। उससे पहले मैं बाल दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, लगभग 2 से 3 महीने बाद 10th और 12th के बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उससे संबंधित मैं कुछ वीडियो लाया हूँ, आप इसको देखें और अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। चलते हैं हम अब बेफिजूल की बातें ना करते हुए अपने टॉपिक को। जैसा कि नाउन ना ही तो छोटा टॉपिक है, ना ही तो बड़ा टॉपिक है। यह यूँ कहे तो ग्रामर की दुनिया का बेताज बादशाह है। इसे पढ़ ले तो लगभग ग्रामर का 5 से 10% क्वेश्चन यूँ ही सॉल्व हो जाता है। तो देखते हैं नाउन। नाउन पढ़ने से पहले हम 2 चीज़ जानेंगे, 2 वर्ड जानेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में बहुत सारा सेंटेंसों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मेन रोल निभाते हैं। तो ये सब्जेक्ट और रोल और ऑब्जेक्ट किन किन शब्दों से मिलके बने होते हैं, इसकी आज हम थोड़ी सी पहले जानकारी लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि व्हाट आर बीइंग एसेंशियल फॉर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि जानते हैं हम, सब्जेक्ट, एस से सब्जेक्ट और ओ से ऑब्जेक्ट। यहाँ तक थोड़ा खड़ा रहने में थोड़ा दिक्कत होती है। जैसा कि मेरा राइटिंग में कुछ इधर उधर हुआ होगा, थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो इसको देखेंगे, आप समझेंगे ठीक से तो समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए 3 चीज़ों का आवश्यक होती है। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 नाउन इक्विवेलेंट। जैसा कि नाउन हमको टॉपिक में पढ़ना भी है, उससे पहले हम सभी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेंगे। जैसे कि नाउन दुनिया में कहे तो सभी चीज़ें नाउन है, जिसको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, हर एक चीज़ लगभग नाउन है। जैसे कि पेन, बुक, राम, सीता, etc। प्रोनाउन प्रोनाउन तो पढ़ना नहीं है फिलहाल अभी, लेकिन इसके बारे में भी कुछ जानते हैं, थोड़े बहुत जाने के अभी फिलहाल। इसके बाद नाउन के बाद हम प्रोनाउन जानेंगे। तत्काल में प्रोनाउन के यही डिफिनेशन है कि जो हमें नहीं दिखाई दे वो प्रोनाउन है। जैसे कि समबडी, एनीवन, etc। इसके बारे में हम फिलहाल नाउन के बाद पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फिलहाल नाउन और प्रोनाउन के कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, तब उसके बाद ऊपर से हम नाउन इक्विवेलेंट का भी जानेंगे। नाउन का एक सेंटेंस बना है, तो क्यों देख ले तो सीता इज अ गुड गर्ल। जैसा कि यहाँ पर सीता हमारा सब्जेक्ट का काम कर रही है, तो ये सब्जेक्ट बन गई। ये सब लिख लिए होंगे आप, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, ये अच्छी बात है। नोट्स बनाते चलिएगा तो आपके लिए फ़ायदा करेगा, नहीं तो कम से कम वीडियो देखते। वही यहाँ पर एक चीज़ देखे तो दिस इज बुक, दिस इज अ बुक।
यहाँ पर बुक ऑब्जेक्ट का रोल निभा रहा है, तो इससे जाहिर होता है कि नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में किया जाता है। अब आगे आते हैं प्रोनाउन पर। समवन इज गुड, जबकि यहाँ पर ये समवन सब्जेक्ट का रोल निभाता है। आगे जानेंगे नाउन इक्विवेलेंट के बारे में। उससे पहले यहाँ पर जगह बनानी पड़ेगी, इसके लिए मैं यहाँ मिटाता हूँ। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाने की भूमिका को नाउन इक्विवेलेंट का भी एक बड़ा योगदान है, जिसमें यह दो टॉपिक को संभालते हैं। नंबर 1 जेरंड, नंबर 2 इन्फिनेटिव टू, नंबर 2 इन्फिनेटिव। इसमें 2 प्लस वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि जेरंड, जेरंड में वर्ब में आईएनजी जोड़ करके बनाते हैं हम, जैसा कि वॉकिंग, वॉक में आईएनजी जोड़कर वॉकिंग बनाते हैं। इससे भी प्लेइंग, बहुत सारे एग्जांपल है। इन सबों से भी नाउन के सब्जेक्ट, इन सबों से भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भूमिका निभाता है जेरंड। जैसा कि वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब आते हैं इन्फिनेटिव में। टू प्ले, अब आगे चलते हैं अपने नाउन की ओर। अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से नाउन का थोड़ा सा प्रारंभिक रूप। जैसा कि हम जानते हैं नाउन, नाउन मुख्य तौर से 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं काउंटेबल नाउन, दूसरी का होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और एक होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इसके आगे हम जाए तो नाउन के 5 भेद होते हैं। ये 2 भागों में बटे होते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन, जिसमें दूसरी का होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में नाउन के गिनती वाले भेद आ जाते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन में वैसे भेद आते हैं जिसको हम गिन ना सकते। जैसे कि काउंटेबल नाउन में 3 आते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, दूसरा आते हैं कॉमन नाउन, तीसरा आते हैं कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन के बारे में हम आगे जानेंगे। तब
इसके बारे में जानते हैं। इसमें आते हैं, एक होता है मटेरियल नाउन, दूसरे का आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर जनरली भाषा में जाने तो नाउन के स्टार्टिंग में 2 बेटे होते हैं, उसके 5 पोते होते हैं। पहले बेटे के 3 बेटा, दूसरे के बेटे के 2 बेटा, समझिए तो उनके कुल मिला के 5 पोते होते हैं, जिसमें पहले बेटे से 3 बेटा, दूसरे बेटे से 2 और बेटा। आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, जिसका पहला टॉपिक है प्रॉपर नाउन। जैसा कि हमारा पहला टॉपिक है नाउन का प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, जैसा कि नाउन की दुनिया में प्रॉपर नाउन का एक बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर हम किसी का खास नाम भी ले लें वो भी प्रॉपर नाउन है, हम किसी खास जगह का भी नाम ले वो भी प्रॉपर नाउन है। मतलब कि प्रॉपर नाउन खास माना जाता है, किसी खास चीज़ को कहा जाता है प्रॉपर नाउन। आइए देखते हैं किसे कहते हैं। कुछ डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। Proper noun is the name of some particular person, place, things or animal. etc. जैसा कि हम अपने डिफिनेशन से ही क्लियर कर पा रहे हैं कि पार्टिकुलर ये शब्द बहुत ही प्रॉपर नाउन के लिए महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ ही होता है खास। जैसा कि खास व्यक्ति का कोई व्यक्ति हो, कोई खास जगह हो, कोई खास थिंग्स हो, मतलब कि कोई खास वस्तु या फिर कोई खास जानवर, जिसमें जैसा कि हम जानते हैं पर्सन के तौर पर ले तो राम ले सकते हैं, सोहन ले सकते हैं, सीता ले सकते हैं और कृष्ण और अब्दुल जैसे शब्द ले सकते हैं। यदि प्लेस की बात करें तो पटना ले सकते हैं, बिहार ले सकते हैं और भी जगहों पर ले सकते हैं। यदि कोई थिंग्स की बात करें तो कोई खास गाड़ी का नाम देख सकते हैं, जैसे महिंद्रा, टाटा सुमो का ले सकते हैं। ये सभी खास, जैसे गाड़ी हो गया, वस्तु का नाम हो गया। और एनिमल के रूप में ले सकते हैं, जैसे खास काऊ हो गया, बैफेलो हो गया, इत्यादि हो गया। तो प्रॉपर नाउन का एक ही अर्थ समझना है, सीधा सीधी पार्टिकुलर, मतलब कि खास। जैसे कि हम यह वीडियो बिहार बोर्ड के लिए
पढ़ रहे हैं तो इसमें ये सब पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसमें एरर बनाने होंगे, तो इस स्थिति में हम कुछ एरर को देखेंगे, जैसा कि एक आध इंडिया पर एरर बताएंगे। प्रॉपर नाउन की बहुत सारी अपनी प्रॉपर्टीज होती है, तो उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये राम सीता पटना महिंद्रा काऊ बफैलो करने से कुछ नहीं होगा। तो यदि ये सब भी आते हैं लेकिन इनका उतना महत्व नहीं है जितना आज के डेट में कॉमन एरर का महत्व है। आज का डेट में कंपटीशन का क्वेश्चन लगभग कॉमन एरर पर टिका हुआ है, तो देखते हैं ओपन नाउन से कुछ कॉमन एरर्स, जैसे इंडिया पर कुछ इंडिया has won this match by 2 wickets. India has won this match by 2 wickets. The India have won this match by 2 wickets. The India have won this match by 2 विकेट्स। ऐसे कि हमने 3 सेंटेंस लिखा है, तीनों सेंटेंस में यह जानेंगे कि हमारा कॉमन एरर क्या है। जैसा कि प्रॉपर नाउन मतलब समझिए तो पार्टिकुलर, इनके कुछ नियम हैं, उनको हम जानेंगे। कुछ नियम गलती भी हो सकता है सही। तो क्या हमको पढ़ना है, देखिए जैसा कि प्रॉपर नाउन के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन को हम पहला लेटर बड़ा होना चाहिए, और भी कुछ नियम होते हैं जिनको हम बताने वाले हैं। तो देखते हैं, हमने 3 सेंटेंस लिखा है जिसमें एक सेंटेंस सही है और एक सेंटेंस गलत है। जैसा कि हम जानते हैं प्रॉपर नाउन का पहला लेटर वो बड़ा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आई छोटा है इंडिया में, जो कि यह गलत है। अगर हम छोटी छोटी लेटर्स को भी ना देखेंगे, अगर आंसर लगाते रहेंगे सिर्फ सेंटेंस पर, तो हमारा इस तरह सेंटेंस गलत हो सकता है। इसलिए प्रॉपर नाउन का पहला रूल यही बताता है कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। सो यह सेंटेंस गलत है। सेकेंड में आते हैं, द इंडिया हैव वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। इसमें द लगा है, जो कि इस सेंटेंस के मुताबिक सही है, लेकिन यहाँ भी इंडिया में स्मॉल लेटर लगा है, जिस कारण यह सेंटेंस गलत हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं, द इंडिया हैव वन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर यह कैपिटल लेटर है, लेकिन हम इंडिया एक सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर वर्ड है, तो इंडिया के साथ यहाँ पर हैव की जगह हैज लगना चाहिए था। परंतु कुछ नियम है जिनके साथ यहाँ पर अप्लाई की जाती है, और उसमें भी प्लूरल वर्ड का यूज किया जाता है। जैसा कि किसी भी देश का
किसी भी कंट्री या स्टेट का नाम किसी खेल से जोड़ दिया जाए तो वह प्लुरल हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर इंडिया के पहले द है, तो इस रूल में यह नाउन आर्टिकल भी ले सकता है। इसी के साथ यह सेंटेंस सही होता है। इसके आगे भी नियम है, देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। यदि यहाँ पर इंडिया सिर्फ नाम बन के आता तो उसके साथ हैव न लग करके हैज लगता, लेकिन यह खेल से जुड़ा हुआ है, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ द भी लगेगा और यह प्लुरल भर भी इसके साथ लगेगा। आइए और कुछ हम सेंटेंस को देखें।